मुझे 2025 जून और जुलाई में जो है ना बड़ी सियासी तब्दीलियां भी आ सकती हैं। और उस जून और जुलाई में ना मुझे जो है बिलावल साहब बहुत एक्टिव जो है, उनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत एक्टिव लग रही है। और तो नहीं बनने जा रहे? नहीं सर, अभी वो नहीं है, लेकिन वो एक्टिव बहुत हो जाएंगे इसमें सियासत में, और उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है जून 25 से। जी जून से जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा, जैसे अभी होता है ना कि अभी भी वैसे दोबारा से एक्टिविटी हुई है, लेकिन रेलेवेंट हो गए हैं। हाँ, लेकिन सर वही बात है मेरी, 2024 से ज्यादा जो बेहतर है ना बिलावल साहब के लिए, वो 2025 जो है ना यार, वो ज्यादा उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ज्यादा उनको फेवर दे रहा है। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि जुलाई जून में काफी बड़ी सियासी तब्दीलियां आपको देखने में आ सकती हैं। जी जदी साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, इनकी बात से मैं काफ़ी इत्तेफाक करूंगा कि 2025 अभी तक इत्तेफाक ही चल रहा है। हाँ जी, जो 2025 है वो बिलावल भुट्टो के साथ के लिए बड़ा बेहतरीन है। और वो उनको यूं कहते हैं कि अगर वो किसी ओहदे को हासिल करना चाहें तो ये उनकी ज़िंदगी का वो साल होगा कि वो किसी भी बड़े ओहदे को हासिल कर सकते हैं। 2025 का भी ओहदा अगर वो चाहते हैं तो वो इसमें जायशे के अंदर बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन उनके साथ एक चीज़ रहेगी, क्योंकि उनके हाथों की लकीरों का मैच ना मियां नवाज शरीफ की लकीरों से बहुत ज़्यादा मुशाबे हैं, यानी कि उनके हाथ दोनों सिमिलैरिटी है। तो मतलब ये कि अगर उनको हुकूमत मिली या वज़ीर आज़म बने तो वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, ये वाली बात उनके हाथ में है। ठीक है जनाब, शेख साहब आपके पास आने का मौका हमें मिल गया, बताएं आप कि बिलावल साहब के पास क्या मौके हैं। 2 साल पहले आपके ही इलेक्शन से पहले आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि इतने स्ट्रॉन्ग सितारे हैं बिलावल तो वज़ीर आज़म बनाने जा रहे थे। वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बन जाएंगे, लेकिन जैसे अली भाई ने कहा कि चांसेस हर एक के पास होंगे, इनके पास भी चांस था, वो ना बने वो उनकी अपनी मर्जी है। फेट आपको या एस्ट्रोलॉजी जो प्लानिटरी कंडीशन है वो आपको इतना पॉजिटिव कर देते हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो सकता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और अगर वो गवर्नमेंट लेते या उन्होंने अपना पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि अभी हम गवर्नमेंट नहीं ले रहे और नून लीग को दे रहे हैं, गवर्नमेंट कंबाइंड गवर्नमेंट ही है एक तरह से। ये बात तो हुई थी ना कि दरमियान में से आधी टेन्योर के लिए जी हाँ हो जाए, इस तरह और इसके चांस बहुत सारे हैं अभी भी। मैंने आपको यही कहा था कि पहले हाँ जी पहले इनको चांस मिलेगा, फिर सेकंड चांस वो मिलेगा। ऑलमोस्ट बात तो वही आ जाती है कि ये अदम एतमाद आ जाए या ऐसी कोई चीज़ आ जाए, उसको मेरे ख्याल बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये कि बिलावल का अगर हम कहें तो बिलावल के प्लैनेट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और रहेंगे 2028-29 तक कि वो उनको ओहदा मिले, वो लेना चाहें, अगर वो पीएम बनना चाहें तो बन सकते हैं, अगर कोई और ओहदा एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ओहदों की कमी नहीं है। लेकिन 28-29 के बाद जाकर चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, थोड़ी सी कम हो जाएंगी। 2028 वो दूर की बात है अभी, लेकिन ये अभी बताएं उनके लिए अच्छा है, बेहतर है, पॉजिटिव साल है उनके लिए। 2022 से ये टाइम शुरू हुआ है उनका। ज़बरदस्त। नवाज शरीफ साहब इस वक्त थोड़े से पीछे हैं, कहीं पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मंजरनामे पे बहरहाल वो पीछे बैठ के किंग मेकर बने हैं और इस वक्त चल रही है उनकी बात, तो आप उनको कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं देखिए नवाज शरीफ साहब वैसे भी उनका भी सेटन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर वैसे मैं वाकई किसी को एडमायर करती हूँ एज अ पॉलिटिशियन, तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ से बेस्ट कोई नहीं है। वो बहुत ही इस मामले में अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग है। वो आपने अभी जो वर्ड यूज़ किया ना, एग्जैक्टली जैसे कि कहते थे ना कि नून लीग तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये दोबारा आ ही नहीं सकती। सितारे उन्होंने कहा था नवाज शरीफ तो अभी रेलेवेंट हो जाएंगे, अभी इररेलेवेंट हो जाएंगे। और देखिए कम बैक किस तरह किया है, और ये सारा कुछ जो है वो कंबाइन करने वाले, अपनी पार्टी को जो है वो लाइन पे लाने वाले और कोई नहीं थे। सारे जो बिग डिसीजन लिए हैं ना वो सब नवाज शरीफ ने लिए हैं, और उनको भी सितारे इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अगर वो चाहते अपनी मर्जी से, सितारे इस कदर उनकी फेवर में थे कि वो अगर कुछ बड़ा ओहदा लेना भी चाहते तो वो इजीली ले सकते थे, बट वो था कि वो खुद अपनी दिलचस्पी नहीं रखते थे, तो इस वजह से जो है उन्होंने नहीं। बट ही इज़ अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फेम जैसे है कि इजाफा ही हो रहा है, जैसे उतना फेम डी फेम नहीं हो रहे, फेम में मजीद इजाफा हो रहा है। तो ग्राउंड पे कुछ और नजर आ रहा है जी नहीं, खुद बाय पर्सनैलिटी उनका जो है ना, और खुद अपने उससे, बट ये कि सितारे तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी। उनके लिए भी ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है, मुश्किलात नहीं है अभी तो कोई मुश्किलात नहीं, इतनी नहीं देख रही है अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जी जदी।
जलावतनी तो नवाज शरीफ की नहीं है, लेकिन 2025 में इनके बैरून मुल्क के सफ़र हैं, ये पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करेंगे और मजबूत पोजीशन है। लेकिन मुझे एक चीज़ उसमें नज़र आती है कि 2025 में इम्कानात हैं, अब खुदा के साथ बेहतर जानती है कि इनको चंद मुकदमात या कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा 2025 में इनके लिए टफ भी है, मुश्किल है, लेकिन इनकी वो क्या कहते हैं सितारों की पोजीशन एक मजबूत है तो उसमें से निकलेंगे। लेकिन मुश्किलात का साल होगा 2025। अब भी इनका जो सितारा है वो बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन में है और जो जायचा यही बताता है कि तमाम तर फैसले इन्हीं के ही तरफ से हो रहे हैं, जो भी अहम फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी इनकी बड़ी मजबूती है तमाम मामलात के ऊपर। और बाकी जो मामला कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप रुक गए हैं, परेशान हो गए हैं? हाँ जी, कुछ है ऐसा कि कुछ उनकी थोड़ी बहुत मुश्किलात नजर आती हैं मुझे चंद मामलात में, लेकिन बैरून मुल्क के सफर उनके 2025 में है। जी शेख साहब, लेकिन पोजीशन उनकी मजबूत है, पोजीशन उनकी मजबूत है, लेकिन दोबारा किंग नहीं बन सकते, ना बने तो बेहतर है। प्लानर्स को उनको फेवर्स नहीं दे रहे। जहाँ तक बात है कि मुकदमात की है, बाकी सारी चीज़ों की, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाएगी और बहुत सारी मुफाहमती जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। वो इस तरह कह सकते कि जिस तरह आप लाइमलाइट में तो होंगे लेकिन थोड़ा बैक फुट पे रह के काम करेंगे। मरियम नवाज साहिबा, मैंने पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ कि अगर 2024 से ज़्यादा उनकी जो पोजीशन है वो 2025 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा रही हैं बिलावल भुट्टो और मरियम दोनों। अब देखिए जो प्लैनेट पोजीशन कहती है, जो बर्थ चार्ट कहते हैं, वो किसी का भी है, हम तो उसी हिसाब से चलेंगे ना, तो बड़ी एम्पावर में। और देखिए स्कॉर्पियन है वो, तो हमेशा एक तो परफेक्शनिस्ट, दूसरा जानती हैं कि लाइमलाइट किस तरह से मैंने लाइमलाइट में रहना है और किस तरह से मैंने लाइमलाइट जो है वो ग्रैब करनी है। तो मुझे उनके फेम में जो है ना मज़ीद इजाफा ही दिख रहा है और उनके सितारे बिल्कुल 2025 में मज़ीद उनको कॉम्प्लीमेंट करें। हाँ 2024 गुजार लें, मैं पहले भी कहती हूँ कि ये हुकूमत जो है ना हुकूमत वो बार-बार ये कह रही है कि ये साल ये टपा लो, मेरी बात अगर सुन लेना तो थोड़ी सी जो है मुफाहमत के साथ ये साल गुजार लें तो बाकी ईज़ है उनके लिए। उनका फेम मज़ीद बढ़ रहा है, मज़ीद उनको सितारे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पावर में दिख रही हैं मरियम साहिबा। देखिए इसमें मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। बिल्कुल, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे अगर आप मुमकिनात पर नहीं मैं बात करता, मैं तो अपने जो इल्म है उसके ऊपर बात करता हूँ। ये मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि जो जिस एक वक्त एक साथ होती है जिसमें कोई अहम ओहदा या अहम वजारत मिलनी होती है। लास्ट टाइम जब आपके साथ प्रोग्राम मैंने किया था तो मैंने कहा ये इनका वो साल होगा कि इसमें ये कोई अहम बड़ा ओहदा वज़ीर आला का ले सकते हैं। इलेक्शन से पहले आपके पास वो क्लिप शायद पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, ठीक है, महफूज रखते हैं इस तरह की क्लिप। बिल्कुल वो मैंने एक यानी कि एक ख़ुसूसी तौर पे एक साथ एक घड़ी होती है जिस टाइम पीरियड के अंदर इंसान को कुछ मिलना हो, तो लेकिन इनके जो दिल और दिमाग की लकीर सिंगल है, तो जिसकी दिल और दिमाग की लकीर सिंगल होती है वो बहुत कम इस तरह के ओहदे पर आता है। आप बड़े बड़े दुनिया के रहनुमाओं के हाथ देख लें, तो पहले इस तरह की एग्जांपल मौजूद है। शायद मेरा ख्याल जनूबी कोरिया का शायद एक है, वो छोटे से जिनकी दिल और दिमाग की लकीर एक है, वो इस तरह के मुख्तसर वक्त के लिए इक़्तिदार मिलता है। और वो यूं कह लें कि जो किंग मेकर होते हैं या जो सपोर्टर होते हैं या जो बना रहे होते हैं किंग, जिसको भी कोई अहम ओहदा देना हो, जो फैसला में करने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह के बंदे को बहुत कम किसी मनसब पर बिठाते हैं और ये इनके लिए बड़ा लकी है। और मुमकिन है कि शायद इनकी ज़िंदगी में दोबारा इस तरह के वक्त शायद दोबारा ना आ सकें, जो वक्त अभी आया, जो वक्त जिस मनसब पर इस वक्त मौजूद हैं, शायद ये ज़िंदगी में मुमकिन है कि शायद मैं गलत हो जाऊं, लेकिन जो मेरा इल्म है, क्योंकि जिसके दिल और दिमाग की लकीर सिंगल होती है उसको बहुत कम किसी अहम ओहदा या किसी अहम मनसब पर वो बंदा बैठता है, और अगर मिल जाए तो वो उसके लिए बड़ी ये खुशकिस्मत की बात होती है। और इनके लिए ये साल में जो मर्जी करेंगे तो ये इनके लिए बहुत अरोज का साल है। और मेरा तो अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो मेरा तो इनको यही मशवरा है कि ये दिसंबर तक जो इन्होंने फ़ैसला करना है अपनी पार्टी के हवाले से या जो सियासी फ़ैसला ये करना चाहते हैं वो इस पर ये अब अमल दरामद करा सकते हैं। ये इनकी अरोज का वक्त है, इनकी मार्फत का वक्त जो है। कहेंगी माना जाएगा, जो हो कहेंगे ये माना जाएगा। ये